हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 13 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुकोंग ने ली जिंगटन के एक पंटर में से एक को मार दिया होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया होता है। तो अब आके इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने पंटर की मरने की वजह से ली जिंगटन जमीन पर गिरकर रो रहा होता है, और हम देखते हैं किनली और जी भी थोड़ा शॉक्ड होता है। और फिर हम देखते हैं वुकोंग उस बंदे को मारने के बाद केव के अंदर आता है और जो मीट पका रहा था उससे कहता है, क्या मीट पक गया क्या? जो सुनकर वो बंदा कहता है, हाँ हाँ पक गया। जो सुनकर वुकोंग उससे कहता है, हाँ तो भी ठीक है, जिन लोगों को zombies का मीट खाने के लिए फोर्स किया गया है उन सभी में इन मीट को बांट दो। जो सुनकर वो बंदा कहता है ठीक है, और वुकोंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं एरी वुकोंग से कहता है, हे तुम्हें नहीं लगता हमने उस सुअर के बच्चों को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और तुमने चॉइस किया उन लोगों को मीट देने का? सीरियसली? जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, वो सारे लोग म्यूटेड हो जाएंगे अगर उन लोगों को मीट नहीं दिया गया, तो वो लोग उस बंदे की तरह ही हो जाएंगे। और वैसे भी उन लोगों में से तुम्हारे लोग भी है, क्या तुम चाहते हो अपने लोगों को मरने देना? जो सुनकर एरी शॉक्ड हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है और वुकोंग से कहता है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उन्हें दे सकते हो। और वैसे भी वो लोग अगर ज़ॉम्बी बन जाए तो मैं उन लोगों को डिफीट नहीं कर सकता। और हाँ, हमने तो कई सारे वाइल्ड फ्रूट को भी पिक किया है ना, तो फिर मैं जाके उन्हें खा सकता हूँ। और हम देखते हैं एरी जाकर जंगली फ्रूट को खा रहा होता है और कहता है, सच में इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कहते ही वो पागल की तरह खा रहा होता है, जो देखकर उसका पंटर कहता है, बॉस थोड़ा आराम से खाओ। और फिर वुकोंग अपनी नज़र घुमाकर केव के अंदर देखते हैं, छां पर हम देख पाते हैं जितने भी लोग थे उधर वो सभी मीट खा रहा होता है और आपस में ही बात कर रहा होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इन सभी को स्किप कर दे रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वुकोंग आकर जी और किनली के पास बैठ जाता है और किनली वुकोंग से कहता है, वुकोंग लगता है क्राइसिस सॉल्व हो गया है ना? जो सुनकर वुकोंग उससे कहता है, नहीं, बल्कि क्राइसिस तो अभी शुरू हुआ है। और हम देखते हैं एरी का पंटर उन म्यूटेड लोगों की ओर देखते हुए कहता है, एरी जरा उन्हें देखो, लगता है वो लोग ठीक हो गए। और हम देखते हैं एक बंदा कहता है, अरे मैं तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, सच में ये तो काम कर गई। तभी हम देखते हैं एरी जो फ्रूट को खा रहा था वो उसे फेंक देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर उसका पंटर उससे कहता है, एरी क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं ली जिंगटिंग के पंटर में से एक उल्टी कर देता है, जो देखकर उसका दूसरा पंटर ली जिंगटिंग से कहता है, बॉस लगता है इसके साथ कुछ गलत है। और हम देखते हैं दूसरा बंदा उस बंदे की ओर देखते हुए कहता है, जी तुम ठीक हो गया? और वो जैसे ही देखता है उस बंदे के गर्दन पे जो निशान पड़ गया होता है, जो देखकर वो जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे ये तो म्यूटेड हो गया। जो सुनकर लीजेंडर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं वो वंडर कहता है, बॉस हमें क्या करे, ये तो म्यूटेड हो गया। जो सुनकर लीजेंडर उठकर वुकोंग के पास जाता है और उससे कहता है, हे क्या तुम मुझे कुछ मीट दे सकते हो? और तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। जो सुनकर लीजेंडर पंटर गुस्सा हो जाता है और कहता है, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप उसे नहीं दे सकते, जो मीट है ना वो हमारे लिए इनफ नहीं है, नहीं आप उसे नहीं दे सकते। पता नहीं यहाँ पर क्या चीज़ देने की बात हो रही है, जो भी है। उस बंदे की बात सुनकर एरिक के पंटर में से एक कहता है, अगर तुम लोग हमें मीट खाने के लिए फोर्स नहीं करते ना तो हम इससे नहीं होते। हाँ वो डिजर्व करता है मरना, उसे मरना ही होगा। जो सुनकर लीजेंडर कहता है, तुम लोग। और हम देखते हैं एरिक के पंटर में से एक कहता है, वुकोंग तुम उन्हें नहीं दे सकते मीट, उन लोगों का मरना डिजर्व करता है। और हम देखते हैं लीजेंडर वुकोंग से कहते हैं, वुकोंग तुम्हें अपने सेंस में आना होगा, तुम इस सिचुएशन को समझ सकते हो, तुम कई सारे लोगों को बचाना चाहते हो है ना, तो तुम्हें हमें मीट देना होगा। और वैसे भी तुम्हें ये पता है सिटी बी का जो लॉर्ड है ना वो मेरे फादर है, और अगर तुम सिटी बी में एंटर होना चाहते हो मेरी हेल्प की मदद से। जो सुनकर वुकोंग खड़ा हो जाता है और लीजिंगटन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो लोग अपने भविष्य को लेकर श्योर है? जो सुनकर लीजिंगटन थोड़ा खामोश हो जाता है और फिर वुकोंग कहना जारी रखते हुए उससे कहता है, और वैसे भी वो लोग कल की सूरज उगने से पहले ही मर जाएंगे, और हाँ यहाँ पर ज्यादा मीट नहीं है कि मैं उन लोगों को दूं, और वैसे भी वो लोग कभी मर सकते हैं, तो उन लोगों की कौन सी पड़ी है सिटी बी में जाने की। और हाँ तुम शायद बोल रहे हो मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं ह्यूमन प्लेस में जाने की। कहते हुए वुकोंग लीजेंडर के पास से एरी के पास चला जाता है और फिर एरी के पास जाकर वुकोंग एरी से कहता है, तुम्हारा जो नाइफ है ना वो मुझे दो। जो सुनकर एरी अपना नाइफ वुकोंग को देते हुए कहता है, क्या तुम सच में उन लोगों को मारने वाले हो? फिर वुकोंग एरी से उस नाइफ को लेने के बाद उधर जितने भी लोग थे उन सभी से वुकोंग कहता है, तुम लोगों की मीट खाना अगर हो गई तो बस के अंदर चले जाओ। फिर हम देखते हैं वुकोंग उस नाइफ को लेकर लीजेंडर के पास आता है, जो देखकर लीजेंडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और लीजेंडर वुकोंग से कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तभी वुकोंग उस नाइफ को नीचे फेंक देता है और लीजेंडर से कहता है, मुझे यकीन है तुम एक वाइज मैन हो, तो जल्दी से उन लोगों के ज़ॉम्बी बनने से पहले उन लोगों को मार दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो लोग आगे चल के किस तरह डिसेंट वे में मरेंगे या फिर नहीं। वुकोंग की ये बात सुनकर उधर जितने भी लोग थे वो सभी खामोश हो जाता है और लीजेंडर वुकोंग से कहता है, तुम। जो सुनकर वुकोंग से कहता है, क्या नहीं करने वाले? और जब हम कन्वीनियंस स्टोर में ट्रैप थे तब तुम मेरी बहन जी को
जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और तुमने लोगों को लैब में रख के चूहे की तरह यूज़ किया ताकि वो जॉम्बिस मीट को खाकर ये पता लगे कि वो म्यूटेड हो सकते हैं या फिर नहीं, ताकि तुम लोग उसे बाद में खा सको, है ना। कहते ही वूकोंग लीजेंडर का गर्दन पकड़ लेता है। आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो? और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है ताकि मैं सिटी बी में जा सकूं? सच में कितना बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रखा हूँ ताकि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द दे सकूँ जो तुमने मेरे को दिया और बाकी लोगों को। तुमने कई सारे लोगों को टॉर्चर किया, है ना। कहते ही वूकोंग अपनी नाखून से लीजेंड की रस्सी को काट देता है और उसे कहता है जल्दी से उस नाइफ को उठा लो और जाके उस बंदे को मार दो। और वैसे भी तुम अभी इस तरह के पोजीशन में नहीं हो कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर सको। कहते ही वूकोंग काउंटडाउन चालू कर देता है, 3, 2, 1। वूकोंग के काउंटडाउन को देखकर लीजेंडन उस नाइफ को उठा लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। और फिर वूकोंग लीजेंडन से कहता है जल्दी से जाओ और उसे मार दो, और अगर तुम उन लोगों को नहीं मारे ना तो वो लोग तुम्हें खा जाएंगे। और हम देखते हैं उसी बंदे का जो मतलब जॉम्बी बनने वाला होता है उसका आंखें लाल हो गया होता है और उसकी आँख से आंसू आ रहा होता है, मतलब रोने की कोशिश रो रहा है। और फिर हम देखते हैं लीजेंडन की आंखों में से आंसू आ रहा होता है और वूकोंग उसे कहता है तुम ही रीजन हो इन सब के पीछे आज जो हो रहा है। और वैसे तुम्हें पता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा म्यूटेड हो गया था वो अभी ज़ॉम्बी बन गया होता है। और हम देखते हैं लीजेंडर रो रहा होता है और वूकोंग उसे कहता है जल्दी से जाओ, ये तुम डिजर्व करते हो। जो सुनकर लीजेंडर एक ज़बरदस्त चीख मारता है और फिर उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही मार देता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग बस में आके बैठ गया होता है और हम देखते हैं लीजेंडर पीछे बैठा हुआ होता है और अपनी वो हाथों की ओर देख रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में खून लगा होता है। जो देखकर उसका पंटर उससे कहता है बॉस क्या आप ठीक हो? ये बात सुनकर हैरी हंसते हुए उन सभी से कहता है अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, हमने तो तुम्हें एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा है ना, लेकिन तुम तो डर गए। हैरी की ये बात सुनकर लीजेंड का पंटर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो सुनकर हैरी उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जो बॉस है वो एक डरपोक है? उसने कुछ नहीं किया सिवाय अपने जो सो कॉल्ड फ्रेंड है ना उसके पीछे छुपता आया है हमेशा। वो पीछे छुपकर अपने दोस्त को एक के बाद एक मरने के लिए देखता आया है। और वैसे क्या तुम्हें याद नहीं जो लाल बाल वाला लड़का था वो लीजेंड को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था? जो सुनकर लीजेंड के पंटर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कमीने तुम अपना मुंह बंद करो। कहती वो एरिगोट पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लीजिंगटन उसके हाथ को रोक लेता है। जो देखकर वो कहता है बॉस, और लिंजिंगटन उसे कहता है छोड़ो जाने दो उसे इग्नोर करो। तभी उस पंटर को आवाज सुनाई देती है, बास के अंदर जितने भी लोग थे वो सब आपस में बात कर रहा होता है और कहता है सच में ये तो अभी भी जिंदा है, इस कमीने को जिंदा रहने के कोई हक नहीं, जस्ट उसे मार दो। बेसिकली यहाँ पर हुआ यह कि लीजिंगटन को बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी गाली दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एरी अपनी सीट से उठकर वूकोंग के पास आता है और वूकोंग से कहता है मुझे लगा था तुम ज़ॉम्बीज़ से अपने दांत और अपने फेस ही यूज़ करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम लोग उसके माइंड को भी इस तरह ब्रेक कर सकते हो। अगर हम किसी को मारने के साथ कंपेयर करें तो मुझे लगता है वो बंदा अभी बहुत ही ज़्यादा पेन सफ़र कर रहा है। जो सुनकर वूकोंग एरी से कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइस पे करना होता है, क्या तुम्हें इस बात पे एग्री नहीं हो? जो सुनकर एरी उसे कहता है हाँ। फिर हम देखते बस आगे की ओर जा रहा होता है लेकिन बस ड्राइवर को आगे कुछ दिखता है जिसके चलते वो अचानक से ब्रेक को लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं एरी और वूकोंग नीचे गिरते गिरते बच जाता है। और फिर वो बस ड्राइवर आगे की ओर देखते हुए कहता है अरे उधर एक वैन है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। जो देखकर वूकोंग बस से नीचे उतरता है और उन सभी से कहता है तुम लोग बस के अंदर रहो मैं जाकर देखता हूँ। कहते ही वूकोंग उस वैन की ओर बढ़ता है और उस वैन के पास जाकर उसके दरवाजे को खोलकर चेक करता है जहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो देखकर वूकोंग कहता है ये तो खाली है। तभी अचानक से वूकोंग को कोई भागता हुआ नजर आता है। जो देखकर वूकोंग कहता है कौन है? और हम देखते हैं एक चोगा पहना हुआ पर्सन आगे के जंगल की ओर जा रहा होता है। जो देखकर वूकोंग मन में कहता है ये तो चेन की आवाज़ है लगता है। कहते ही वूकोंग उस चोगे पहने हुए पर्सन के पीछे चला जाता है और हम देखते हैं वो पर्सन जो जंगल की ओर जा रहा होता है और वूकोंग भी बड़ी तेजी के साथ उस पर्सन के पीछे कर रहा होता है। और वूकोंग उसकी स्पीड को देखकर कहते हैं सच में इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यह तक मैं भी इसके बराबर नहीं जा पा रहा। और हम देखते हैं जो पर्सन या जो भी है वो हंस रहा होता है, शायद ये लड़की है जो भी है। और हम देखते हैं जो चोगा पहने हुआ वो आदमी होता है वो जो भी है वो पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस पर्सन को पेड़ के पास रुकते हुए देखकर वूकोंग कहता है लगता है ये रुक गया। कहते ही वो छलांग लगाकर एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और फिर उसके जरिए वो छलांग लगाकर उस बंदे की ओर आगे की ओर बढ़ता है और कहता है जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। जो सुनकर वो चोगा पहने हुआ लड़की पीछे घूम जाता है और हम देखते हैं ये एक लड़की होता है। ये देखकर वूकोंग वहीं पर स्टॉप हो जाता है और हम देखते हैं वो जो लड़की होता है वो वूकोंग के हाथों को पकड़ लेता है और वो लड़की कहता है इंटरेस्टिंग, पता नहीं था तुम जैसा क्रिएचर एग्जिस्ट भी करता है। कहते ही वो लड़की वूकोंग को अपनी हाथों की मदद से पीछे की ओर घुमाकर उस पेड़ के साथ चिपका देता है और उससे अपनी फोर्स के जरिए पेड़ के साथ चिपका के रखता है। और वूकोंग जोर से चीख रहा होता है और मनीमन कहता है सच में ये तो मेरे साथ प्रेसिंग को यूज कर रहा है। तभी वो लड़की वूकोंग के बाल पकड़कर उसके सामने आता है और उससे कहता है चलो मुझे जरा देखने दो
तो यही पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।